नवाबों के शहर लखनऊ में ऐसे तो देखने के लिए कई ऐतिहासिक इमारतें और धरोहर हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी नायाब इमारत है जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते रहते हैं। इस धरोहर का नाम है बड़ा इमाम बाड़ा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद ये इमारत बेहद खूबसूरत और भव्य है। बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया आसिफी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। इस इमाम बाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसिफुद्दौला द्वारा 1784 ईस्वी में शुरू किया गया था। उस दौरान अवध में भीषण अकाल आया हुआ था। इस इमाम बाड़े के बनवाने का मकसद भी यही था कि लोगों को काम के बदले उनकी मजदूरी दी जाए, और फिर शुरू हुआ ये अद्भुत और नायाब इमाम बाड़ा बनना। कहा जाता है कि इसका सेंट्रल हॉल दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर है। आइए जानते हैं इस धरोहर के बारे में कुछ खास और दिलचस्प बातें जो शायद अभी तक आपको नहीं पता हो। लखनऊ आने वाला हर सैलानी बड़े इमाम बाड़े की वास्तुकला को देखकर हैरान रह जाता है। ये लखनऊ का सबसे मशहूर और खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक साल भर आते रहते हैं। इस इमारत की वास्तुकला में आपको ठेठ मुगलिया शैली नजर आएगी, तो वहीं राजपूताना, गोथिक और यूरोपियन शैली का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इस नायाब इमारत का गुंबद हाल लगभग 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इमारत में बड़े बड़े झरोखे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये झरोखे ऐसे बनाए गए हैं कि मुख्य द्वार से अंदर आने वाले व्यक्ति को तो देखा जा सकता है, लेकिन झरोखे में बैठे व्यक्ति को अंदर आने वाला इंसान नहीं देख सकता है। दीवारों के निर्माण में ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है कि अगर आप धीरे से भी बोले तो आपकी आवाज दूर तक सुनाई देगी। इसका सेंट्रल हॉल लगभग 16 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा है। साथ ही यहाँ पर 9 हॉल और भी बने हुए हैं। छत पर जाने के लिए लगभग 84 सीढ़ियां तय करनी पड़ेंगी आपको। ये ऐसे रास्ते से होकर जाती हैं कि कई बार लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। यहाँ लगभग 1000 से ज्यादा इमाम बाड़े की दीवारों के बीच गलियारे हैं, जिन्हें भूल भुलैया भी कहा जाता है। इन गलियारों में आकर हर कोई अपना रास्ता भटक जाता है। इस इमारत के वास्तुकार फारस के किफायतुल्लाह थे। इन्होंने ही इस भव्य इमारत को डिजाइन किया था। इसके निर्माण में लगभग 20,000 लोग लगाए गए थे और ये करीब 11 साल में बनकर तैयार हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब ये इमाम बाड़ा बनकर तैयार हो गया तो उसी समय अकाल भी खत्म हो गया। इस इमाम बाड़े में एक और बेहद शानदार संरचना है जिसको बावली कहते हैं। यहाँ पर आपको उस समय का सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा। यहाँ पर एक ऐसी पानी में व्यवस्था की गई है कि अंदर से आते हुए व्यक्ति को जो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से आने वाले व्यक्ति को ये नहीं अंदाजा होगा कि उसकी निगरानी हो रही है। ये बावली 5 मंजिला है और ऐसा कहा जाता है कि ये गोमती नदी से कनेक्टेड है। इसमें 2 तल हमेशा पानी भरा रहता था। हालांकि अब गोमती से ऐसा लगता है कि इसका संपर्क कट गया है और इस बावली में पानी बहुत कम है। ऐसा कहा जाता है कि इस बावली में नवाबों का खजाना भी है और खजाने की चाबी भी यहाँ पर फेंक दी गई थी जब अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने तमाम कोशिश किया इस बावली को खंगालने की और चाबी को तलाश करने की, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। इसी कैंपस में आपको एक नायाब और खूबसूरत मस्जिद नजर आएगी जिसको आसिफी मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद इतनी आकर्षक, भव्य और विशाल है और एक ऊंचे चबूतरे पे बनी है कि जब पर्यटक आते हैं तो इस मस्जिद की सुंदरता और इस पर की गई नक्काशी को देखकर दंग रह जाते हैं। ये इमाम बाड़ा अपनी वास्तुकला और अपने अनोखे अंदाज के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है।
यहाँ पर आने का कोई समय नहीं है, आप साल के 12 महीना यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर हमेशा सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा दिखाया, उसकी वास्तुकला और उससे जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताई जो शायद अभी तक आपको नहीं पता थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस को लेकर आप तक आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।